की प्राप्ति होती है वही उसका आखिरी जन्म होता है, क्योंकि भक्ति प्राप्त होने के बाद जीव को सिवाय प्रभु के कुछ और चाहिए ही नहीं होता। केवल और केवल भगवान ही उसका अंतिम आश्रय होते हैं और इस भौतिक जगत की वस्तुओं, इस भौतिक जगत के प्रलोभनों और इच्छाओं से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। उसे तो केवल और केवल अपने भगवान से ही प्रेम होता है और उसे केवल वही चाहिए होते हैं। तो ऐसे जीव को मोक्ष कैसे ना प्राप्त हो। इसलिए कहते हैं कि जब जीव पर भगवान की असीम कृपा होती है तब वे उसे अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। जब जीव पर भगवान की असीम कृपा होती है तब वो भगवान अपनी भक्ति जीव को प्रदान करते हैं। तो ये जो कृपा है, ये कृपा हम सबके ऊपर हुई है, थोड़ी किसी के ऊपर कम, किसी के ऊपर ज़्यादा। बाकी कृपा बटोरना हम सबको आना चाहिए। कृपा तो हो गई जब एक भक्त ने हमें किसी तरीके से ये संदेशा पहुंचा दिया कि कृष्ण भक्ति करनी है, कृष्ण भक्ति में क्या रस है, क्या निष्काम भाव से भक्ति करने से हम कैसे भगवान से प्रेम कर सकते हैं। तो इसका मतलब जब वो संदेशा भगवान ने हमारे तक उस भक्त के माध्यम से पहुंचाया तो इसका मतलब कृपा तो हो गई, है ना, कि हमें संदेशा तो मिल गया। हमें कहीं से इनविटेशन आता है किसी भी प्रोग्राम के लिए, तो अब इनविटेशन तो हमें आ गया, अब बाकी हमारे ऊपर है कि हम वहाँ जाते हैं या नहीं जाते हैं, हम उस जो भी प्रोग्राम है उसका लाभ उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। तो इसलिए इनविटेशन तो हमें भगवान ने भेजा है किसी न किसी भक्त के माध्यम से, अब लाभ हमें उठाना है। और कितने दिन रह गए हैं, आज क्या तारीख हो गई, एक हफ्ता रह गया। आज वेडनेसडे है, नेक्स्ट वेडनेसडे तक यानी कि 8 दिन, आज समेत 8 दिन है। तो इन 8 दिनों का हमें पूरा लाभ उठाना है। आप लोगों को भी किसी न किसी ने न्योता दिया है कि यहाँ चलते हैं, आगे आप भी न्योता दीजिए किसी न किसी को, ताकि ये न्योता एक दूसरे को देते देते एट द एंड ऑफ द डे कम से कम यहाँ सबको एक दिन तो कोई लाभ उठा ही पाए, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन। अंतिम दिनों में ज़्यादा भगवान कृपालु हो जाते हैं और ज़्यादा लुटाने को तैयार होते हैं, इसलिए अंतिम 8 दिनों को हमने पूरा लाभ उठाना है। तो 4 श्लोक किए थे जो राष्ट्रकम के, आज हम 5वां श्लोक करेंगे। मद भक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चल। हे कृष्ण, मेरे सर्वस्व के चोर, मेरी भक्ति का फंदा सदा कसता रहता है, इसलिए तुम मेरे हृदय रूपी कारागृह में निवास करते रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हें करोड़ों कल्पों तक मुक्त नहीं करूंगा। हे कृष्ण, मेरी भक्ति का फंदा सदा कसता रहता है। भले ही ये अभी अंधेरी कोठरी है, अभी अज्ञान से भरी हुई है, लेकिन मैं भक्ति तो कर रहा हूँ। धीरे धीरे भक्ति करते 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 ये कोठरी जो है ये उजाली हो जाएगी और मेरी भक्ति का फंदा जो है ये कसता रहेगा और धीरे धीरे मैं आपको अपने हृदय रूपी कारागृह में निवास करते रहोगे और मैं तुम्हें करोड़ों कल्पों तक भी इसे आपको मुक्त नहीं करूंगा। जब तक कि आप मेरे हृदय को साफ नहीं कर देते हो तब तक मैं आपको मुक्त नहीं करूंगा। चाहे करोड़ों कल्प लग जाएं, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, है ना, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो हमें ऐसी दृढ़ता रखनी है कि करोड़ों कल्पों तक भगवान को अपने हृदय में बसाए रखें और ताकि भगवान हमारे हृदय कल्मश को साफ करें, क्योंकि हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है। भगवान ही कृपा करेंगे तो करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु कुछ भी हो जाए बस हमारे साथ बने रहना। हमें जो आज भक्ति का रस थोड़ा थोड़ा
आने लगा है, वो रस जो है वो बनाए रखना, अदरवाइज तो मैं कहाँ भटक जाऊंगी मुझे पता नहीं है। तो इस प्रार्थना को हमें हमेशा करते रहना है। कभी भगवान के पास जाते हैं तो ऐसी प्रार्थनाएं निकलती हैं क्या? निकलती हैं, है ना। कम से कम इतनी कृपा होने लगी कि अब ये प्रार्थना निकलने लगी कि प्रभु बस हटाना मत, कैसे भी करके लगाए रखना। भले ही मैं बीच बीच में भौतिकता में लिप्त हो जाती हूँ, भले ही मैं जो है भटक जाती हूँ, भले ही भौतिक कलमश मुझे खींच लेता है, लेकिन वो आप तो बहुत बलवान हैं, आपके अंदर संपूर्ण बल के मालिक हैं आप। भले ही माया कितनी बलवान होगी, लेकिन आप तो फिर भी माया के बॉस हैं, आप माया से भी बलवान हैं। आप मुझे खींच लीजिए, आप मुझे खींचते रहिए। आप अगर खींचते रहेंगे तो माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो ये प्रार्थना हमारी भगवान से होनी चाहिए। यही बिल्वमंगल ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं। हरि जी लगन मत तोड़, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। बेटी बुआई मैंने तेरे नाम की, बेटी बुआई मैंने तेरे नाम की, बेटी बुआई मैंने तेरे नाम की, बेटी बुआई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना प्यारे, मेरे भरोसे मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी। देखो मेरे भरोसे छोड़ दोगे तो ये खेती सूख जाएगी। जो थोड़े थोड़े अंकुर निकलने शुरू हुए हैं, जो बीज डाले हैं भक्ति के आपने मेरे हृदय में, थोड़े थोड़े प्रस्फुटित हुए हैं, और आप कृपा करोगे तभी ये आगे बढ़ पाए। बेटी बुआई मैंने तेरे नाम की, बेटी बुआई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना प्यारे, मेरे भरोसे मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना। मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना प्यारे, बीच भंवर मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना प्यारे, लागी लगन मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। तू ही मेरा
साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, प्यारे ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ये मेरी लागी लगन मत जोड़ना, ये मेरी लागी लगन मत जोड़ना, लागी लगन मत जोड़ना, लागी लगन मत जोड़ना, ये मेरी लागी लगन मत जोड़ना, ये मेरी लागी लगन मत जोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत जोड़ना। तो ये प्रार्थनाएं हम करते रहेंगे तो भगवान अवश्य कृपा करेंगे। जो अंकुर थोड़े थोड़े फूटे हैं वो अवश्य कलियां जो हैं खिलेंगी, फूल खिलेंगे, अवश्य बहार आएगी और भगवान के साथ हमें रास रचाने का, रहने का अवसर अवश्य मिलेगा। तो आज जो राष्ट्रकम हमारा कंप्लीट हुआ है, कल से हम एक सप्ताह